हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारी वीडियो का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे और उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने क्लास लेकर आए हैं, क्लास नंबर 41। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे MCQ, जिनके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला भैया जाना माना क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है और लगभग अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इस पेपर का, वो क्या होगा कि पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज के MCQ कुछ दिए होंगे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपके क्या होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे इस पैसेज से रिलेटेड, जो आपके इसके नीचे दिए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो पैसेज क्या है, तो पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंपटीशन। The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, "It is the busiest man who has time to spare." Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in compositions, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the next street. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely executed after day of doubt and anxiety and choice. ठीक है, अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। किस तरह के वो व्यक्ति होते हैं जो कार्य करने में ज्यादा समय लगाते हैं। ऑप्शन देखेंगे, इसका दिया हुआ है बिजी मैन, जो काफी व्यस्त रहता है। मैन ऑफ लेजियर, जिसके पास जो एकदम क्या कहते हैं ना, एकदम फुर्सत से जो काम करता है वो, या एन एल्डरली पर्सन, या फिर जो है आपके एल्डर पर्सन होते हैं वो, या फिर एन एक्सीटेड पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा मैन ऑफ लेजियर। तो पैसेज में दिया होगा, जो पैसेज को पढ़ा गया तो उस पैसेज में कहीं ना कहीं इसका आंसर दिया गया होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, मैन ऑफ लेजियर। जो व्यक्ति जो है एकदम फुर्सत से हो, जो व्यक्ति एकदम फुर्सत से हो ना, वो फुर्सत लेके जो काम करता है तो वही क्या होता है, वो टेक मोर टाइम, वो सबसे अधिक समय लेता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ मैन ऑफ लेजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। जो पिलर बॉक्स यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वो किसका प्रतीक है, पिलर बॉक्स। तो इसका जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, इसका पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। आइडल का अपोजिट बताना है। आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल, आइडल का अपोजिट बताना है। ठीक है, इसका जो है विपरीत वर्ड देना है और वो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिजी। ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, बिजी, व्यस्त रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके ग्रामर पार्ट से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये आपके होंगे ग्रामर। तो यहाँ पे देखना है, वी मस्ट हेल्प, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल भरना है। यहाँ पे क्या भरना है, फिल क्या करना है, आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, आपका पहला जो ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, दूसरा है द, तीसरा है एन, चौथा है नन ऑफ द अबव। ये जो आपके ऑप्शन चारों दिए हुए, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस, कौन सा इसमें आर्टिकल फिल किया जाएगा, ध्यान देना जरा। यहां पे लिखा हुआ है कि वी मस्ट हेल्प, और जो स्पेस दिया हुआ है पुअर, अगर हम पुअर से पहले यदि हम ए लगा दें, पुअर से पहले यदि हम यहाँ पे ए फिल कर दें तो क्या अर्थ होगा इसका, वी मस्ट हेल्प अ पुअर, हमें गरीब की व्यक्त करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, है ना, एक गरीब की बात करी जा रही। और यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, द फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पुअर, यहाँ पे फिर एक गरीब की बात नहीं करी जाएगी, काफी सारे गरीब लोगों की बात करी जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आपको फिल करना है वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ना कि ए और ना ही एन, ना ही ए और ना ही एन। ठीक है, एन किसके पहले लगता है, एन किसके पहले लगता है, जिसका पहला जो साउंड होता है, जो पहला जो आपका लेटर होता है वो किससे शुरू होता है, वोवेल से शुरू होता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस आपकी लागू होती हैं, सबके साथ में भी हम आपका एन का यूज नहीं कर सकते ना।
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, द भरा जाएगा। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू स्पेस पास। ऑप्शन है आपके पास वुड, विल, कुड, माइट। इसमें जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ये विल होगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इफ का जो सेंटेंस होता है वहां पे कंडीशन लागू होती है। इफ वाले सेंटेंसेस में कंडीशन क्या लागू होती है कि पहला सेंटेंस आपका किसमें होना चाहिए था, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। उसके बाद की जो क्लास होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए, और उसके साथ में क्या लगा होना चाहिए, विल लगाना चाहिए या फिर वुड लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विल हो जाएगा। कंडीशंस क्या होती है, विल वाली। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा, और जो इसके बाद जो क्लास शुरू होगी वो क्या होगी, फ्यूचर की होगी। तो यहाँ पे हमने रख दिया विल को, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 6%, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड, ठीक है। तो देखेंगे स्ट्रक्चर इसका क्या बन रहा है यहाँ पे, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, मस्ट बी ओबे। अब यहाँ पे देखिए जो वी दिया हुआ है ये कहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस के बीच में दिया। और ओबे क्या है, ओबे मींस क्या होता है, पालन करना। क्या होता है, पालन करना। वर्ब का काम करेगा तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड, वी ओबे द मस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे जो मस्ट दिया हुआ है ये आपका जो मॉडल है, मॉडल वर्ब है, एज ए हेल्पिंग और यहाँ पे यूज करी गई है। तो ये कहाँ पे दिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद दिया हुआ, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद दिया हुआ है, तो ये भी आपका सेंटेंस गलत होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, सब्जेक्ट के ठीक बाद। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। वी आपका सब्जेक्ट है, मस्ट आपका हेल्पिंग और एज ए मॉडल वर्ब, ठीक है, ओबे आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पे द रूल्स ऑफ द रोड ये आपका इसके बाद में अदर वर्ड आ गया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। रोड ऑफ द रूल्स, नियम की सड़कें नहीं होती हैं, सड़कों के नियम होते हैं, यातायात के नियम होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ये जो वर्ड ब्यूटीफुल दिया हुआ है, ये जो वर्ड दिया हुआ है ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल क्या है, इसको पहचानना है। ये आपका वर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या फिर एडजेक्टिव है, कैसा है, एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। फिर से वही क्वेश्चन आया हुआ है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड वाला, और ये तो आपका 100% आया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका मिसस्पेल्ड वर्ड ही पूछा जाएगा, ठीक। तो पहला जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट को ध्यान से देखिए, असिस्टेंट में मिस्टेक क्या है, जो गलती दी हुई है यहाँ पे आपका असिस्टेंट, वो होता है आपका करेक्ट ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक, ठीक है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक, और यहाँ पे गलती जो आपकी है ई की जगह पे। तो ऑप्शन नंबर आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन। बाकी ऑनेस्ट ये सही है, कंट्री ये भी सही है, हंग्री ये भी सही है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। कंट्री का मतलब क्या होता है, देश, राष्ट्र होता है। और हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा होता है। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, जो तीनों वर्ड हैं ये आपके सही है, ठीक है। गलत जो है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके पैसेज से होंगे, जो आपके प्रो से लिए गए होंगे। तो इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लेटर टू गॉड से लिया गया, लेटर टू गॉड से लिया गया। इमीडिएटली, तुरंत लैंचो वेंट अप टू द विंडो to ask paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "Good of God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." तो लैंचो वेंट अप टू द विंडो,
लैंचो जो है खिड़की के पास गया, खिड़की पर गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता वाली मेज पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विच मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बहुओं पे जोर डालते हुए, अपनी बहुओं पे जोर डालते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और इस तरह से उसने अपने जो है आइडियाज को एक्सप्रेस किया, उसमें वर्णन किया। When he finished, जब उसने ये कर लिया, he went to the window to buy a stamp, वो खिड़की पर जो है स्टैम्प खरीदने गया। which he licked and then affixed to the envelope, जिसको उसने जो है चाटा और उसके बाद लिफाफे पर चिपका दिया। with a blow of his fist, अपने मुक्के की मार से। the moment the letter fell into the mailbox, उसी क्षण वो जो है पोस्ट था, जो पेपर था, एनवलप था, उसको जो है मेल बॉक्स में डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसको जो है पोस्ट मास्टर खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस ही, केवल 70 पीसोस, रीच्ड भी, मेरे पास आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी शेष धन मेरे पास मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसको मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसका दिया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, तो उसे ओपन करने, खोलने कौन गया था, उसको खोलने कौन गया था, यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, पोस्ट मास्टर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पोस्ट मास्टर। तो भैया पोस्ट मास्टर किस में लिखा हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, अब लैंचो को कितना धन प्राप्त हुआ, लैंचो को कितना धन प्राप्त हुआ भाई,